एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में, जहां आज हम फिर कुछ ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे या फिर उन्हीं हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम आप सारे लोग डेली सुनते और बोलते हैं। अब आज कौन से वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी से अंग्रेजी में बोलेंगे, पहले इन वाक्यों को देख लेते हैं कि ये वाक्य कैसे हैं। अब आज के जो हमारे हिंदी के वाक्य है वो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में। क्या आपने ऐसा हिंदी का वाक्य कभी नहीं बोला है या कभी नहीं सुना है? अरे बोला है, हम बोलते हैं जब हमारे दोस्त बाहर खड़े होते हैं तो हम कहते हैं, कह रहे यार मुझे 10 मिनट लगेगा तैयार होने में। अरे यार मुझे 5 मिनट लगेगा नहाने में। अरे मम्मी को 10 मिनट लगेगा नाश्ता बनाने में। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये वाक्य ऐसे हैं जिन्हें आप, आपके दोस्त, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके सारे जानकार लोग या फिर राह चलते भी कोई ना कोई बोलता है और आप सुनते ही हैं। क्या सुनते हैं भाई? तो आप सुनते हैं कि पापा को 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। मम्मी बेचैन है, शाम हो रहा है, पापा नहीं आया, सब्जी बनानी है। आप फोन करते हैं पापा के पास, पापा बताते हैं कि बस मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। तो आप मम्मी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप कहते हैं ना कि पापा को 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। तुम्हें 1 दिन लगेगा दिल्ली से आने में। अरे यार क्या हुआ, मेरे घर शादी और तुम्हारा आना एकदम जरूरी है। दोस्त कहता है यार टिकट नहीं मिल रहा है, यार समय ज्यादा लगेगा। तो आप कहते हैं अरे तो क्या हुआ, 1 दिन तो लगेगा तुमको दिल्ली से आने में। अब मेरे यहाँ शादी तो अभी 2 दिन बाद है, तो तुम्हें 1 दिन लगेगा दिल्ली से आने में। ये वाक्य ऐसे हैं जिन्हें आप बोलते हो, जिन्हें आप सुनते हो। उसे सिर्फ 10 मिनट लगेगा तैयार होने में। भाई बाजार जाना है, मेरा दोस्त तैयार ही नहीं है, चलो मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ जी तैयार है ना। और आप अपने किसी दोस्त से कहते हो कि चलो जी उसके घर चलते हैं, वो बस 10 मिनट लगेगा तैयार होने में। यानी कि उसे सिर्फ 10 मिनट लगेगा तैयार होने में और विराट को आधा घंटा लगेगा मैच खत्म करने में। वैसे विराट तो विराट ही है भाई। तो इस शख्स को आधा घंटा लगेगा मैच खत्म करने में। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो और हिंदी में सुनते हो। लेकिन जब इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बारी आए, अंग्रेजी में बोलने की बारी आए, आपके पसीने निकलने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आज इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा और करूंगा प्रैक्टिस अंग्रेजी में बुलवाने की भी। तो सबसे पहले देखो इन वाक्यों में कॉमन क्या है। इन वाक्यों में कॉमन है 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, 10 मिनट लगेगा या फिर आधा घंटा लगेगा। अब जब ऐसे वाक्यों में कार्य करने में समय लगेगा, कार्य करने में समय लगने वाला होता है या कार्य करते वक्त समय लगता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम वहां पे करते हैं विल टेक प्लस जो टाइम लगने वाला है हम उसको वहां पे लिख देते हैं। विल टेक प्लस टाइम जो लगने वाला है हम उसको वहां पे लिख देते हैं। तो एक वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं ना, समझ में आ जाएगा आसानी से। मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में। मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में। क्या लगेगा भाई? तो मुझे आई के साथ हम विल टेक का प्रयोग करेंगे। आई विल टेक सिर्फ 10 मिनट। कितना लगेगा टाइम? सिर्फ 10 मिनट। तो ओनली 10 मिनट्स। ओनली 10 मिनट्स। कहा? वहां पहुंचने में। वहां पहुंचने में। याद रखना, मैंने पीछे भी अपने क्लासेस में बताया हुआ है कि जब भी किसी वर्ब के अंत में नाने नहीं हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो वहां पहुंचने में, तो पहुंचना का अंग्रेजी होता है टू रीच। कहां भाई? तो वहां, देयर। तो ट्रांसलेशन क्या बना इस हिंदी के वाक्य का? हिंदी का वाक्य था मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में। I will take only 10 minutes to reach there. I will take only 10 minutes to reach there. मुझे नहाने में 20 मिनट लगेगा। I will take 20 minutes to take a bath. I will take 20 minutes to take a bath. मुझे 20 मिनट लगेगा नहाने में। अब पापा को 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। पापा को 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। ट्राई करो। पापा, फादर। फादर विल टेक का प्रयोग करेंगे तो विल टेक। समय का प्रयोग करेंगे, कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा।
एन आवर। फादर विल टेक एन आवर, कहां? घर पहुंचने में। टू रीच होम। पापा को 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। फादर विल टेक एन आवर टू रीच होम। फादर विल टेक एन आवर टू रीच होम। तुम्हें 1 दिन लगेगा दिल्ली से आने में। तुम्हें 1 दिन लगेगा दिल्ली से आने में, तो तुम्हें यू विल टेक कितना दिन लगेगा? 1 दिन लगेगा। 1 डे। यू विल टेक 1 डे टू आने में। टू कम फ्रॉम दिल्ली। तुम्हें 1 दिन लगेगा दिल्ली से आने में। यू विल टेक 1 डे टू केम फ्रॉम दिल्ली। अब उसे सिर्फ 10 मिनट लगेगा तैयार होने में। इस वाक्य को मैं ही ट्रांसलेट करूं? अरे घोंचू, खुद से भी कर लिया करो यार। विराट को आधा घंटा लगेगा मैच खत्म करने में। ये 2 ऐसे वाक्य हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करके चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने इन दोनों वाक्यों को क्या ट्रांसलेट किया, और जिनका ट्रांसलेशन सही होगा उन्हें मैं लाइक भी करूंगा और हार्ट भी दूंगा, और जिनकी ट्रांसलेशन गलत होगी उसे मैं सुधारूंगा भी। और कोशिश करूंगा कि ऐसे वाक्य आपको हर बार मिलते रहे जिन्हें आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते और सुनते हैं, लेकिन हिंदी में। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त, अंग्रेजी में उन्हें बोलते वक्त आपके पसीने छूटने लगते हैं। तो आज का जो हमारा वाक्य था वह एक ऐसा वाक्य था जिसमें किसी कार्य को करने में समय लगने वाला होता है और वही बातें उसमें बताई जाती है। तो जब ऐसे वाक्य हो तो हम वहां पे विल टेक प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल तरीके से उस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं और अंग्रेजी में बोल लेते हैं। जैसे आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स टू रीच देयर। मुझे वहां पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। I will take only 10 minutes to reach there. My brother will take 20 minutes to finish the game. इस खेल को खत्म करने में मेरे भाई को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। Teacher will take 1 hour to teach this lesson. शिक्षक को 1 घंटा लगेगा इस पाठ को पढ़ाने में। बताओ कितने आसान से सेंटेंसेस है जी। इन्हें जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए और आसान हो जाएगा। इन्हें जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो ट्रांसलेट करना और बोलना आज आपने सीखा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरा चैट बॉक्स में मुझे बताना। कल फिर ऐसे ही कुछ कॉमन सेंटेंस के साथ मिलते हैं। हैव अ गुड डे।